जी 2 दिन बाद परीक्षा हो रही है, पूरी तैयारी है जंग की तैयारी की तरह, और कोशिश यही है कि जैसे तैसे भगवान करे परीक्षा अच्छे से निपट जाए ताकि पिछले सारे पाप धुल जाएं। यह सरकार की कोशिश दिख रही है। पर एक बच्ची ने फिर सुसाइड कर लिया, अवंतिका नाम की, आज इंदौर की, कूद गई वो तीसरी मंजिल से। 15-16 बच्चे तो घोषित तौर पर रिटर्न में लेटर लिख लिख करके अपनी जान दे चुके हैं। अगर ये परीक्षाएं सफल हो भी जाती हैं तो पिछले पुराने पाप क्या माफ हो जाएंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आप इस मुद्दे को इतना इंटरेस्टिंग से जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी लोग तो पता नहीं कहां बिजी हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार की और साथ ही साथ में सबसे पहले मैं उन सारे जितने युवा हैं उनके और अभिभावकों से कहना चाहता हूं, सुन रहे हैं लगभग 10 करोड़ लोग, जनता सुनती है आपको, कि प्लीज इस समय एग्जाम तक अपने बच्चों से दूर ना रहें। उन्हें बोल दें यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत कुछ है अब इसके आगे। और रहा सवाल का सरकार का, तो सरकार अगर थोड़ी भी अगर संवेदनशील होती साहब, तो इस एग्जाम्स के वो जो की पॉइंट्स है, क्योंकि जब आज हम एआई का जमाना जिसे कहते हैं, आज हम डिजिटल क्रांति के तौर पर जब कहते हैं, वहां पर एग्जाम संपन्न करा पाना बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने पिछली बार शायद आपके चैनल के माध्यम से एक बात कही थी कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है पिछले 100 सालों से एग्जाम करा रही है, वो भी ऑफलाइन करा रही है। वनडे एग्जाम होता है, कई लाख लोग बच्चे बैठते हैं, आज तक उसका पेपर लीक नहीं हुआ। मतलब आप भी जानते होंगे, क्योंकि कभी ना कभी अपने छात्र जब आप एज में रहे होंगे तो यूपीएससी का नाम और उसकी तैयारी के बारे में जरूर सोचा होगा आपने। और इसीलिए हर साल उसमें 10 से 15 लाख 20 लाख लोग जुड़ते हैं और यही सोच के कि उनको पता होता है कि ये एग्जाम कभी लीक नहीं हो सकता है जी। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, अगर राज्य स्तर पर भी एग्जाम होते तो इतने बड़े व्यापक वो भी लीक नहीं होते हैं। तो जब तक सरकार का कोई अपना खास व्यक्ति ना जुड़ा हो या कोई ऐसा अथॉरिटी जो पावरफुल पर्सन जिसके पास सिस्टम की बागडोर हो, उसको जब तक वो ना जुड़ा हो तब तक पेपर लीक हो ही नहीं सकते। चाइना हमसे ज्यादा बड़ा एग्जाम कराता है, एक दिन में 2 से 3 करोड़ बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, एंड दे अपीयर दिस एग्जाम वेरी इजीली। कोई उन्हें हेडेक नहीं होती, कोई डायरेक्ट नहीं। इस बार तो चाइना ने तंज भी कस दिया, ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने इतना बड़ा एग्जाम कराया, और नीचे लिखा बिना किसी गड़बड़ी के। और माना जा रहा है कि पहली बार चाइना ने यह किया है, ये सोशल मीडिया पर डाला इंडिया को दिखाने के लिए कि देखो आप नहीं करवा पा रहे, हम कर रहे हैं जी। उसकी वजह सर, उसकी वजह सिर्फ सरकार की अपनी एक संवेदनशीलता है। मैं आपको पहले बताया, आपने एनटीए का हेड किसको बना रखा है, उसकी जरा थोड़ा जांच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको कितनी बार जो पीछे से कहां घुमाया गया। पिछली बार जब ये पूरी सरकार के 2014 सब तक की बात करें, 93 एग्जाम्स के जो पेपर लीक्स हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड की तो बात ही नहीं है उसमें। और ये जितनी बार भी आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जैसे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, या कि जो कंपनी कराती है, एजेंसी कराती है, वहां से साइबर हैक कर लेते हैं। किसी को एक्सेस कैसे मिल जाता है? मतलब बच्चों से, लड़कियों से कान की बाली तक निकलवा दी जाती है, दुपट्टा तक हटवा दिया जाता है, मतलब बाहें ऐसे जो हाथ से आस्तीन काट दी जाती हैं। और ये सिर्फ दिखावा के लिए होता है, नाटक नौटंकी के लिए होता है, क्योंकि असली में पेपर तो पहले ही जा चुका है सर्वर पर, पहले ही जा चुका है लोगों के पास। जिनको खरीदना है, जिनको खरीदना कर लीजिए। और ये जो चीजें हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? खुद सरकार की है। आज तक अभिलाष सर कोई भी नियम नहीं बना जिसके कारण का डर हो। एक नियम बता दीजिए, ये इतने लोग भी जुड़े हुए हैं कि सरकार ने इतना सख्त नियम बनाया है जिसका डर हो नहीं। कोई डर नहीं है। और उसका डर क्यों नहीं है? क्योंकि एक वो है कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर का आएगा। क्योंकि सबको पता है कि जब छात्र मांग उठाता है, एक समय होता था जब सरकार के पास आवेदन जाता था, शिकायत जाती थी एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती थी। आज पब्लिक इन्वेस्टिगेट करती है और गवर्नमेंट उसको डिनाई करती है। तो ये स्थिति हो गई है। जो आत्महत्या हो रही है ना, उसकी वजह पूरी तरह सरकार है। ये लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। उसको जब चाहे उनको हिंदू मुस्लिम का या राम मंदिर का गुड़ गोबर कुछ ना कुछ बहाना बना के डाइवर्ट कर देंगे। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम पब्लिक, जो जनता है, जो पेरेंट्स हैं, वो भी जिम्मेदार है कि जैसा चुनेंगे वैसा बुनेंगे।
क्योंकि मैं किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आपके रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूं, जिसको आपने डायरेक्ट इलेक्ट किया, जिसको आपने डायरेक्ट चुना है। अभिलाष सर, आप विधायक को डायरेक्ट चुनते हैं, वो किस पार्टी से आता है दिस इज डिफरेंट मैटर, क्योंकि वो आपके बगल का व्यक्ति है। सरपंच को आप डायरेक्ट चुनते हैं, आप लोकसभा मेंबर को आप डायरेक्ट चुनते हैं, आप वो ऊपर जाके किसको क्या बनाता है दैट इज डिफरेंट मैटर। पर हम भी तो 5 किलो चावल बिकने लगते हैं ना, हम भी तो छोटी छोटी चीजें बड़ी बात आ जाते हैं। हमने ही अपने बच्चों का भविष्य गिरवी रख दिया है फ्रीवीज और इन सब के चक्कर में, और फिर जब हमारे बच्चे इस तरह का आत्मघाती कदम उठाते हैं तो खाली हाथ रह जाते हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूं रवि परमार जी आपके पास। रवि जी, मुझे ये जानना है और बहुत जरूरी भी है कि एक इतनी बड़ी परीक्षा थी, तो चलिए इस पर तो हमको इतना बवाल हो गया, इतना मीडिया में चीजें आ गई, तथ्य आ गए, तर्क आ गए, तो अब सरकार इतना कुछ कर रही है। पर यह तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों के लिए पेपर लीक होना कौन सी बड़ी बात है। और कहा यह जाता है कि 50-60% तो पेपर लीक होते हैं, वो ओपन ही नहीं होती हैं चीजें, अंदर ही अंदर खेल हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम में बदलाव आएगा कैसे, जैसे जो कि बात कह रहे थे दिनेश जी कि ऐसे नियम ही नहीं है जो लोगों को में डर बैठे। देखिए, बिल्कुल सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेंगे उसके लिए। और सबसे पहली चीज, सरकार को शिक्षा माफियाओं के सामने हिम्मत दिखाना पड़ेगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में वो हिम्मत बची नहीं है जो शिक्षा माफियाओं के सामने दिखा सके, क्योंकि साहस खत्म हो गया शिक्षा माफिया के सामने सरकार का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में, मध्य प्रदेश में निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, निरंतर परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात आप ये समझिए कि 10 रुपए का डायपर हम बच्चे को पहनाते हैं, वो लीक नहीं होता। ये करोड़ों रुपए से लगाकर ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। तो कैसे, मतलब सरकार का सिस्टम देखिए कितना खराब है। पूरी तरह से सरकार शिक्षा माफियाओं के हिसाब से चल रही है और पूरे शिक्षा माफिया सरकार पर हावी है। कहीं ना कहीं जब तक शिक्षा माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाएगी सरकार के द्वारा, तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन आज भी जो दोषी आरोपी है उनको क्या सजा हुई? 2024 में कहीं गिरफ्तारियां हुई थी नीट पेपर लीक में, लेकिन आज वो बाहर घूम रहे हैं, तो उनको फिर साहस मिला। 2026 में उन्होंने साहसी कदम उठाया तो और बड़े पैमाने पर नीट पेपर लीक किया। आप और कार्रवाई नहीं करेंगे, 2027 में 28 में निरंतर ये करते रहेंगे, तो साहस बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। दोषियों को कार्रवाई ऐसी की जाए कि वो दोबारा साहस ना करे। लेकिन हमारे यहाँ व्यापम घोटाले के आरोपी बाहर घूम रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। और दोषियों जो